संजीव जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे, जो अजय जी कह रहे थे उस पर भी और जो खबरें आप देख ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है सर वैसे इलेक्शन कमीशन पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि निष्पक्ष होकर काम नहीं किया है चुनाव आयोग ने। देखिए, ये मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्कमस्टांसेस आपको बताते हैं। एक बात बताइए, एक ही समय में 2 स्टेट का चुनाव था, 2 स्टेट में अलग अलग टाइम में अनाउंस करने की क्या जरूरत है, जबकि आपकी काउंटिंग का डेट आप सेम रखे हैं। इसका मतलब है सबने देखा कि प्रधानमंत्री जी का दौरा था, प्रधानमंत्री जी का दौरा खत्म हुआ और इलेक्शन कमीशन ने अपना डेट अनाउंस किया। तो मुझे लगता है कि चूंकि स्वतंत्र निकाय है तो इनको दिखते भी रहना चाहिए कि हम किसी सरकार के प्रभाव में नहीं है। लेकिन जिस तरह का एक्ट रहा है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है, पूरे देश में किसी भी जनता से पूछ लीजिए, वो कह देगी कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन बचना चाहिए था, जो नहीं देखा। अब जो दूसरी बात जो आपने कहा, हाँ। देखिए हमें तो हमेशा इसकी अब आदत हो गई कि हम डिस्क्रेडिट होते रहे हैं। 2013 के चुनाव में कोई मुझे 2 सीट दे रहा था, 29 सीट हम जीते दिल्ली में। 2015 में कोई मुझे 28, कोई 30, कोई 32 दे रहा था, हम 67 जीते दिल्ली में। 2020 की भी बात करें तो कोई भी चैनल मुझे 45 से ज्यादा नहीं दे रहा था, हम 62 सीट जीते। अगर पंजाब चुनाव की बात करें तो कोई कह रहा था 40, कोई कह रहा था 30, कोई कह रहा था 27, हम वहां 92 सीट जीते। ये क्यों होता है? ये केवल इसलिए होता है कि जनता अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर भरोसा है, और ये आंकड़े में आपको नहीं दिखेंगे, ये सर्वे में नहीं दिखेंगे। जिस दिन वोट पड़ता है वो आपको फिर रिजल्ट में वो इतिहास दिखता। मुझे लगता है गुजरात की जनता भी इस बार उसी तरह तैयार है जिस तरह से आलोक जी दिल्ली और जल्दी, पंजाब ठीक है जनता ठीक है तैयार शाह थी। जी, ठीक है, जल्दी से एक कमेंट आपका इस पर। देखिए अंजना जी, मेरा बड़ा साफ मानना है कि क्या सारे पत्रकार सेफोलॉजिस्ट अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को गुजरात में? नहीं, अंडर एस्टिमेट करने की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी जितनी मेहनत की, 1 साल में अरविंद केजरीवाल जितनी बार गुजरात गए हैं, तो स्वाभाविक है वो कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी का सबसे बड़ा चैलेंज था, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थी 15 के चुनाव में, वो 20 के चुनाव में दिल्ली हो चाहे कहीं देश भर में हो, वो बहुत ग्रेजुअली डेंट कर चुकी है इनके अपने हरकतों से। ये बीजेपी के वोट में अगर सेंध लगाते तो गुजरात में इनकी कोई पकड़ पाती। ये बीजेपी के वोट में सेंध नहीं लगा पाए। हाँ, इन्होंने कांग्रेस के वोट में सेंध हर जगह लगाई है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे यूपी हो। अगर इतना ही अच्छा क्रेडिबिलिटी, इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस है तो लेकिन अजय आलोक जी, कोशिश तो की। जब वो नोट पे गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो की मांग करने लगे तो उन्हें पता था कि वो कहां डेंट करना चाह रहे हैं। बस बिल्कुल, ये देखिए नोटों पे वो गणेश जी या लक्ष्मी जी की फोटो की मांग करते हैं और आप ही के साथ बैठ के असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर मेरे धर्म में ऐसा हो तो मैं तो बिल्कुल इसकी मुखालफत करूंगा। बताइए कहां कहां नोट रहते हैं? शराबी के पास नोट रहते हैं, क्रिमिनल के पास नोट रहते हैं, शराब की दुकान में, मीट की दुकान में, हर जगह नोट चलते हैं। मेरे धर्म का कोई देवता का फोटो लगाएगा मैं तो हमेशा विरोध करूंगा। तो उस पे मुंह की खा गए। तो बेसिक वहां पे जब तक बीजेपी के हिंदुत्व को कोई बीट नहीं करेगा तब तक गुजरात में कोई जाने की सोचे भी ना। 38 मिनट का इंतजार है, मैं लौट रही हूँ। अजय आलोक जी बने रहिए हमारे साथ। संजय जी आपके पास भी आएंगे क्योंकि आपने भी गुजरात का एक्सटेंसिव टूर किया है।